जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक ना, तो ये बुक है गणित मंथन जो कि यूपी बोर्ड वालों के लिए खास तौर पर है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पास हमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला नंबर प्रश्न है, ये इतने का गुणा क्या इतने के बराबर है। चलिए हम लोग इन गुणों को करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2/-5 है तो -5 हो जाएगा, गुणे में -3/4 हो जाएगा, बराबर में क्या है -3/4 हो जाएगा, गुणे में ये क्या हो जाएगा 2/-5 हो जाएगा। यहाँ पास जो जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब कुछ तो कट नहीं रहा है, यहाँ पास अब हम लोग गुणा करा देंगे। 1 का गुणा -3 में कराएंगे तो -3 प्राप्त होगा। यहाँ पास 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 5 दूनी 10, माइनस लगा है तो माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा -3 का गुणा 1 में कराएंगे तो -3 प्राप्त होगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणा -5 में कराएंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि -10 प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पास देखिए इधर भी -3/-10 आया, इधर भी -3/-10 आया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर, यानी कि LHS बराबर क्या है RHS, यानी कि ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पास हम लोग कह देंगे कि यह कथन क्या है, आपका सत्य कथन है। ठीक है ना, अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है, -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 बराबर ये इतना। ठीक है ना, चलिए इन दोनों पक्षों को बराबर करके देखते हैं। यहाँ पास ये हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे माइनस है तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणे -2/5 7 हो जाएगा, बराबर में ऊपर नीचे माइनस है तो यानी कि ये 2/3 ही हो जाएगा, गुणे यहाँ पास कोष्ठ के अंदर 1/5 हो जाएगा, गुणे में -2/7 हो जाएगा, कोष्ठ हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पास इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पास कोष्ठ के बड़ा कोष्ठ के अंदर का पूरा सॉल्व करते हैं। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ऊपर का गुणा 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणे में क्या हो जाएगा -2/7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पास 2/3 हो ही जाएगा, गुणे कोष्ठ के अंदर का सॉल्व करते हैं, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, फिर ऊपर -2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास नीचे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग कोष्ठ हटा देंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, गुणे में -2/7 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2/3 गुणे -2/35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 15 × 7 = 105 होता है, 105 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि माइनस है तो -4 हो जाएगा, बटे में 35 × 3 = 105 होता है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, यानी कि ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि यह कैसा कथन है, यह सत्य कथन है। ठीक है ना, तो समझ गए ना ये प्रश्न को आप लोग, यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर इसी का आ जाता, वो तीसरा नंबर आ जाता है। क्या कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पास नहीं की बात कर रहा है। ठीक है ना, पहले देखते हैं है कि नहीं, यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास गुणनफल की बात कर रहा है, इसलिए और के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पास और के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा के -5/7 लिख देंगे। ठीक है ना, आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोष्ठ हटा देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 5 = 15 -15 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4 × 7 = 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं ये -15/28 P/Q के रूप में दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि अंश बटे हर के रूप में दिया गया है, अर्थात ये क्या है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह कथन क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक ना, यह एक परिमेय संख्या है। अब आपका आ जाता है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इतना क्या इतना के बराबर है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बताते हैं क्या इतना
इतना जो है गुणनफल क्या इतना गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ लगा है तो बड़ा कोष्ठ लगा देंगे। यहाँ पास 7/-8 है तो 7/-8 लिख देंगे और क्या करेंगे, कोष्ठ हटा देंगे। प्लस माइनस होता है माइनस, 5 हो जाएगा 6, ठीक है ना। कोष्ठ बंद कर देंगे। गुणे में क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, 7/-8 है तो 7/-8 लिख देंगे, ठीक है ना। माइनस ऊपर लिखें या नीचे लिखें, लिख सकते हैं आप लोग। 3/4 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। गुणे में क्या है, 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास आगे सॉल्व करते हैं। इस कोष्ठ के अंदर का सॉल्व करेंगे। देखिए 8 और 6 का लासा लीजिए, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास हमने ले लिया है 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक ना। ये माइनस ऊपर रख दीजिए, यानी कि माइनस का 7 का है, ठीक है ना। तो 8 का भाग 24 में दीजिए, 3 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है यहाँ पास फिर माइनस लग देंगे। 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक ना। बड़ा कोष्ठ बंद। गुणे में क्या है, 3/4 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पास देखिए गुणा है, पहले हम लोग गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये प्लस माइनस वाला सॉल्व करेंगे। तो 8 चौके 32 हो जाएगा ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस है तो माइनस। यहाँ पास 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, 5 ही 15 हो जाएगा। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 21 माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 41/24 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणे में क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, 32 और 24 का लासा क्या हो जाएगा, 32 और 24 का हम लोग लासा जब निकालेंगे तो आएगा 96, ठीक है ना। हमने पहले से ही कर लिया है, चलिए हम लोग आपको करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। 32 और 24 का लासा, 2 से 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 2 से 2 अट्ठे 16, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ये 4 3, ठीक है ना। 4 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 3 का कितना होता है, 96 ही तो होता है। तो यहाँ पास 96 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। तो 32 का भाग जब 96 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, 32 त्रिक का 96, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 42 21 को 63, माइनस का 63 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 24 का भाग 96 में देंगे, 4 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 60 हो जाएगा। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं आगे। 24 चौके 96 होता है, 96 हो जाएगा। देखिए 41 3 का क्या हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 96 नीचे है तो 96 हो जाएगा, 3 0 यानी कि 3 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या आया, माइनस का 123/96, माइनस का 123/96, यानी कि LHS बराबर क्या आया आपके पास, RHS, ठीक है ना। यानी कि दोनों पक्ष इसमें बराबर हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन कैसा है, सत्य कथन है, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यानी कि ये इन्हें हमने जो है गुणा करके सत्यापित करना, यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं। यहाँ पास दोनों पक्षों को हमें बराबर करना है गुणा करके। तो 2/7 है, 2/7 लिख दीजिए, गुणे है तो गुणे, माइनस का 11/8 हो जाएगा। बराबर में माइनस का 11/8 हो जाएगा, गुणे है तो गुणे 2/7 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक ना। 11 दूनी माइनस का 22 हो जाएगा, बराबर में 8 7 56 हो जाएगा। ऊपर का गुणा 11 दूनी माइनस का 22 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 22/56 बराबर माइनस का 22/56। यहाँ पास दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि सत्यापित हो गया, यानी कि सत्यापित, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को लिख देना है, दोनों पक्षों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो यानी कि सत्यापित हो गया, ठीक ना। चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, माइनस का 8/9 गुणे 15/17 बराबर में 15/17 गुणे माइनस का 8/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। माइनस का 8/9 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा।
और यहाँ पास गुणे में माइनस का 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 17 का गुणा 9 में कराएंगे तो 153 आ जाएगा। ऊपर गुणा करा देंगे, 15 अट्ठे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 15 अट्ठे 120 माइनस का 120 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 17 नहीं है 153 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष आपस में LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्यापित हो गया। ठीक है ना। चलिए इसी का नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, माइनस का 8/7 गुणे ये इतना क्या इतने के बराबर है। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8/7 है तो 7 हो जाएगा, गुणे बड़ा कोष्ठ के अंदर का सॉल्व कर लेंगे पहले। ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा, गुणे माइनस का 4/3 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ बंद, बराबर में बड़ा कोष्ठ के अंदर माइनस का 8/7 हो जाएगा, गुणे 1/2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ बंद, गुणे माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8/7 हो जाएगा, गुणे में कोष्ठ के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। 3 दूनी 6, माइनस का 4 का गुणा 1 में कराएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, बटे में जो है 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पास 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ऊपर का गुणा 8 का नाम 8 हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। यहाँ पास बड़ा कोष्ठ बंद, गुणे में क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8/7 हो जाएगा, गुणे माइनस का 4/6 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 8/14 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 4/3 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा, बटे में 6 सत्ते 42 हो जाएगा, बराबर यहाँ पास 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 × 48 14 × 42 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 32/42 बराबर 32/42 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पास काटना है तो काट भी सकते हैं, पर यहाँ पास हम लोग उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देंगे सत्यापित। ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। यहाँ पास हमें प्रगुण द्वारा जो है सत्यापित करना है, तो यानी कि प्रगुण का नाम भी बताना है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2/11 है, गुणे माइनस का 3/7 है, बराबर में माइनस का 3/7 है, गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए 2/11 इधर है और माइनस का 3/7 इधर है। अब इधर माइनस का 3/7 आगे आ गया, तो ये जो 2/11 है ना, जब इन दोनों पक्षों को बराबर करेंगे तो ये 2/11 इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रगुण को कहते हैं हम लोग क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण यहाँ पास हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए क्रम विनिमेय प्रगुण ये कहता है कि जैसे 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, दोनों के उत्तर क्या आएंगे, 5 ही आएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पास जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये इधर आ जाएगा, अगर दोनों पक्षों को हमें बराबर करना है तो। ठीक है ना। अब इसी प्रकार आपका ये वाला भी है। ठीक है ना। डॉट 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 कोष्ठ के अंदर है 2/3 गुणे 3/-2, ये कोष्ठ के अंदर बंद। फिर यहाँ पास ये बड़ा कोष्ठ के अंदर है, यहाँ पास इतना इतना है, फिर 3/-2। यहाँ पास ये कैसा प्रगुण है, देखिए यहाँ पास बड़ा कोष्ठ के अंदर 2 भिन्न ले ली गई हैं, गुणा करा दिया गया है, और इधर भी बड़ा कोष्ठ के अंदर 2 भिन्न लेकर गुणा करा दिया गया है। ठीक है ना। जब बड़ा कोष्ठ लेकर 2 भिन्नों को जो है गुणा करा दें और एक भिन्न बाहर रखें। ठीक है ना। यानी कि साथ में 2 भिन्नों को लेकर हमने जो है गुणा करा दिया। ठीक है ना। और इधर भी साथ में 2 भिन्नों को लेकर गुणा करा दिया, तो ये होता है जो है साहचर्य, योग का साहचर्य प्रगुण या गुणा का साहचर्य प्रगुण। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास इधर देखिए यहाँ पास 3/-2 है, यहाँ पास भी 3/-2 है। ठीक है ना। यहाँ पास माइनस का 11/3 है, पर इधर माइनस का 11/3 नहीं है, यानी कि यहाँ पास माइनस का 11/3 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 2/3 इधर है, पर इधर नहीं है, यानी कि 2/3 इधर आएगा, क्योंकि हम लोग इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है ना। तो ये कैसा प्रगुण है, ये है योग का साहचर्य प्रगुण, यानी कि 2 संख्याओं को साथ में लेकर गुणा किया गया है। ठीक है ना। यानी कि योग का बोलेंगे या गुणा का बोल, यानी यहाँ पास हुआ है गुणा, तो यानी कि बोलेंगे गुणा का साहचर्य प्रगुण। यहाँ पास लिखेंगे गुणा का साहचर्य
प्रगुण, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना इतनी बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पास आपका चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, सरल कीजिए, यहाँ पर सरल करना है। चलिए करते हैं। -3 है तो -3 हो जाएगा, गुड़े गुड़े -10/9 हो जाएगा, ठीक है ना। गुड़े गुड़े 18/-5 है तो -5 हो जाएगा। गुड़े देखिए ऊपर नीचे माइनस है तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जो कट रहा है काटिए, 5 से काटेंगे, यहाँ पास इधर उधर ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। 5 का नाम 5, इधर का काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पास 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ना। 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना। देखिए एक लाइन में ही इसका उत्तर आ गया। इधर 1 बचा -1 यानी कि -1 लिखिए। गुड़े है तो गुड़े, ये क्या बचा, -2 बचा, ठीक है ना। -2 ही तो बचेगा। अब यहाँ पास गुड़े तो गुड़े, यहाँ पास 3 है तो 3 हो जाए, ओ सॉरी 1 बचेगा, ठीक है ना। 3 कट गया क्योंकि 1 हो जाएगा। गुड़े में क्या बचा, 1 बचा। नीचे क्या बचा, यहाँ पास 1 बचा यानी कि 1 गुड़े, यहाँ पास -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा कराइए। -1 गुड़े -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि 2/-1 मतलब कि -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना ये प्रश्न को। अब यहाँ पास आप लोग समझिए इस दूसरा नंबर प्रश्न को, क्या कह रहा है, -1/9 तो -1/9 गुड़े में 3/20 हो जाएगा। गुड़े -4 दिया गया है, गुड़े 6/-5 दिया है। काटिए, यहाँ पास काट सकते हैं। देखिए 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9 कटा, यहाँ पास काटिए। देखिए 4 का नाम 4, -1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करिए, -1 है तो -1, गुड़े में क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। गुड़े में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। गुड़े में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 1 गुड़े 5 यानी कि 5 गुड़े -5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का नाम, यहाँ पास -1 को गुणा -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और +1 का गुणा 2 में कराएंगे तो +2 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका जो है मान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे मान आपको, मतलब यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह आप लोग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।